बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। जिसको कामयाबी मिली है वो बहुत बड़ा खुशकिस्मत आदमी है और उसका ताल्लुक KPK से है और उसने केशवर्त में जो 25% दिए थे वो रिकवर कर लिया। कैसे, मैं वो आप लोगों को तफसील से बताऊँगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग जो अल हयात वाले हैं वो बहुत परेशान हैं, उसके लिए भी मैं आपके साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो आपके साथ यानी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और बाकी ये जो कुछ कंपनियां हैं, अभी अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो फिर वो सैकड़ों में हैं। हर एक कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन जब भी आपके पास कोई एजेंट आता है और आपको वो बताते हैं कि इधर रेफरल बोनस दे रही है और 7वें 8वें लेवल तक आप आदमी को फंसाएंगे आपको बोनस मिलेगा, अगर इस तरह की बात कोई भी आपको करे तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। चाहे मैं जावेद खान आपको बताऊं कि इस कंपनी में करो, फिर भी ना करें। आप मुझ पे भी इत्तेमाद ना करें। इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो परेशान करते हैं, वो पूछते हैं कि फलानी कंपनी कैसी है, ये कैसी है, वो कैसी है। मैं आप लोगों को एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं कि हम आपको बताएं कि अल्साफा वाले में ना करो इन्वेस्टमेंट, वेल्थ गुरु में करो, या इसमें ना करो, उसमें करो। हम ये आपको बताते हैं कि जिधर भी नौसरेबाज हैं, जहाँ पे भी नौसरेबाज हैं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं और नौसरेबाजों से आपको बहाबर करना कि ये नौसरेबाज हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को हम निभाते रहेंगे। क्योंकि हर मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने कुछ कवायद व ज़वाबित रखे हैं और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको हक़ाइक़ का पता हो और आप उसको छुपाते हैं तो फिर आपको अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। और जब भी हमें पता चलता है हक़ाइक़ का कि फ़लानी कंपनी फ्रॉड करने वाली है तो हम हक़ाइक़ को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी तक हमसे कोई गलती नहीं हुई है कि हमने किसी रियल कंपनी के बारे में बताया हो कि ये फेक है। जब भी हमने बताया है कि ये फेक है, उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है और आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आपको बताते हैं, आप लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आती, आप लोग समझते हैं कि वो आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं और हम आपको रोड पे लाना चाहते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि हम आपको बचाने वालों में थे और उन्होंने आपको रोड पे ले आया है, तब आपको हमारी याद आती है और रब्ते शुरू कर लेते हैं। बहरहाल ये आपका भी फ़र्ज़ है, ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि अगर आपको पता है कि कोई नौसरेबाजी करने वाला है, ताकि लोग उनसे बच सके, इस नियत से आप लोगों को मैसेज या वीडियो रिकॉर्ड करके बता सकते हैं कि इनसे एहतियात कीजिएगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको मैंने बताया हुआ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नियत से सब्सक्राइब करें ताकि आपकी वजह से कोई बच जाए और आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि इसको देखें और इनसे कुछ सीखें। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका था कि केशवर्त में आप लोग पैसे ना दें। एक बार नहीं, कई बार नहीं, हज़ारों बार मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुपों में आपने सुने होंगे। उस टाइम मैंने यूट्यूब चैनल इतना एक्टिव नहीं किया हुआ था, वरना आप लोग अभी भी वो वीडियो देख लेते। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि अल्साफा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप रोएंगे, वेल्थ गुरु में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप रोएंगे, अल खान ग्रुप में अगर आप करेंगे तो आप रोएंगे, खान ग्रुप ऑफ कंपनी में करेंगे तो आप रोएंगे, सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी में करेंगे तो आप रोएंगे। स्मार्ट वाले को हमने बताया था कि इसमें ना करें, वो भी रो रहे हैं। तो इस तरह की जहाँ पे भी चीज़ें होती है ना, जिसको हम बताते हैं कि ना करें, फिर वो रोते हैं और बात बोलते हैं कि पैसे कैसे वापस ले लें। आपको मैं क्लियर कट कहता हूँ कि पैसे देना बहुत आसान है, लेकिन वापस लेना बहुत मुश्किल है। और जिस भाई ने पैसे वापस लिए, मैं इसको सलाम पेश करता हूँ और उन्होंने जवान मर्दी से काम किया। लेकिन पठानों के मुआशरे में आप लोगों को एहतियात करना चाहिए। कभी कभी आपको ज़ाती दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है और आपसे कुछ गलत कदम उठाया जा सकता है। तो आप लोग कभी भी जब पैसे वसूली के लिए कोई तरतीब बने तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई जानी माली नुकसान ना हो, ना आपका ना दूसरे पार्टी का। क्योंकि उसने नौसरेबाजी की है अपने चाल से, जिस तरह उसने चाल खेला आपने चाल खेलनी है और अपने पैसे वापस लेने हैं। बाकी आपकी उससे भी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं करनी। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अल हयात वाले जितने भी हैं, उनमें से भी बहुत से लोगों ने बज़ौर ताकत, बज़ौर पुलिस, बज़ौर FIA और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पैसे वसूल किए हैं। आम इन्वेस्टर जो होता है, सादा इन्वेस्टर वो जो होता है, जिसने घर से छुपा के पैसे लगाए हुए होते हैं, यानी किसी भाई के साथ उसने धोखा किया हुआ है या घर में नहीं बताया हुआ है, उन लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। जिन लोगों ने यानी अपने आप की तरफ से या भाइयों के मशवरे से पैसे दिए थे, उनको कोई मुश्किलात का सामना नहीं होता है। वो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी बात करते हैं, पुलिस के पास भी जा सकते हैं, FIA के पास भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि अगर हम ये हरकत करेंगे तो फिर घर वालों को पता चलेगा और हम घर वालों के जवाब किया देंगे, तो वो इस डर की वजह से इन लोगों के ऊपर केस नहीं करते। तो अगर आप भी
अपने घर वालों से नहीं डरते, अपने घर वालों के साथ फ्रॉड नहीं किया और आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप बिल्कुल मैदान में आइए, केस कीजिए, इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे। और जितने भी अल हयात वाले हैं, जहाँ जहाँ भी उनको पैसे मिले हुए हैं, उन्होंने बज़ोर कुव्वत या बज़ोर पुलिस लिए हुए हैं लीगल तरीके से। बाकी एक भाई जो था उसने जो छाल खेला था कि उसकी गाड़ी वाली, वो जो एक कहानी है वो पहले मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसने गाड़ी उसकी खरीद के उसमें अपने पैसे रिकवर किए थे, उसको 1-2 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन बाकी जो उसकी बिग अमाउंट थी वो उसने रिकवर कर ले और वो फायदे में है। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं तो आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर कोई आपको 10 लाख में 8-7 लाख भी मिलते हैं तो बहुशी ले लीजिए, 2-3 लाख नुकसान का बुल कीजिए और उनसे बिजनेस शुरू कीजिए, क्योंकि ये लोग पैसे नहीं देने वाले होते हैं। अच्छा, ये जो कि पीके में एक केस हुआ वो भी सेम वही है जो सॉरी उसका था पहले अल हयात वालों ने लिए थे, तो केशवर्त वालों ने भी उसी तरीके से एक गेम खेला और उन्होंने अपने पैसे वसूल किए। तो आप लोग भी यही तरीका अपने उन लोगों के साथ मीठी ज़बान इस्तेमाल के, लेन देन करके, उनके ऊपर ट्रस्ट करके, लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट नहीं, ये नौसरेबाज है, आप ये बात जहन में रख लीजिएगा। तो उनसे जब वो अपने पैसे लेने होते हैं ना तो उसको इत्तेमाद में लेना होता है और उस टाइम अपने पैसे आप वसूल कर सकते हैं। इन भाइयों ने उनके साथ ताल्लुक बरकरार रखा, केशवर्त में उसको डबो दिया, बिफरियू में डबो दिया, और जब भी उन्होंने कुछ भी किया उन्होंने अपनी तरतीब जो थी वो बरकरार रखी। बहरहाल उसको पता चला कि ये जो आदमी है ये पैसे नहीं देने वाला है और ना कंपनी से कुछ बात कर सकता है, क्योंकि उसने उधर से कमीशन खाया हुआ है। तो उसने उसके जिम्मेदारी पे किसी से कुछ सामान ले लिया, सामान क्या लिया वो अभी मैं अगर बताऊंगा तो कुछ इधर लोग होते हैं उनके जान पहचान वाले, शायद उनको बता देंगे। बहरहाल जो भी चीज़ था उसकी कीमत भी तकरीबन 10-15 लाख थी और उन्होंने जो था इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ था वो 40 लाख के हिसाब से, उसने 2.5 लाख रुपए फी लाख के हिसाब से दिए थे, वो 10 लाख रुपए था। तो उसने 2 लाख रुपए जो थी वो एडवांस में दिए थे या 3 लाख रुपए, इसको भी 1 लाख या कुछ तीसरा कंफर्म मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने जो बात बताई वो पैसे पेमेंट किए और बाकी मैं 15 दिन का टाइम लिया कि मेरी कुछ पेमेंट क्लियर होने वाली है, कहीं से मेरे पैसे फंसे हुए हैं तो मैं 10 लाख रुपए आपको और भी दे दूंगा। और जिस भाई ने उसको केशवर्त में डबोया था आजकल वो किसी और कंपनी में भी लूटमार कर रहा है। तो उसने बताया कि हम उधर भी काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसको अभी भी वो लालच दे रहा है कि आपके पैसे रिकवर करने के लिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। लेकिन दूसरे भाई ने उसके साथ कमाल महारत से खेल खेला और कहीं पे सामान खरीद लिया, चीज़ खरीद ली, और जब उनको 2 लाख दिए, 15 दिन का टाइम लिया, 15 दिन गुजर गया, उसने बताया कि आप पैसे लेकर आए, फलाना आदमी बार बार फ़ोन कर रहा है। नौसरेबाज ने उसको बताया, जो केशवर्त का एजेंट था, लीडर था, तो उसने बताया कि भाईजान पैसे हम दे देंगे, इसमें क्या मुश्किल है, आप उसको बोलो थोड़ा सब्र का। वो सब्र का बताया, 2-3-5 दिन और गुजर गए, बात तक कलामी तक पहुंच गए। उसने बताया कि बात मेरी इज्जत की, वो बोलते कि हमने कभी आपकी इज्जत खराब किया है, आपने हमें भी नुकसान दिया है, हमारे पैसे भी केशवर्त में डबोए हुए हैं। तो उसने बताया कि वो तो अलग बात है। वो बोलते हैं कि फिर ये भी अलग बात है, सामान हमने आगे बेच दिया है, थोड़ा नुकसान पे भी बेच दिया है, जो चीज़ आपसे हमने ली थी वो हमें ज़रूरत नहीं थी, मार्केट में जो जिन हिसाब से लिया था मैंने आगे बेच दिया, उसमें थोड़ा नुकसान किया, हमें पैसे की ज़रूरत थी, हमने पैसे रिकवर कर लिया है। अभी जब भी केशवर्त के पैसे आपको मिले आप इन लोगों को दे देना। अभी उनका जरगा चल रहा था, जरगे में भी क्लियर हो गया, और जो जरगे के मशरान थे उसने बता दिया कि ये बात तो ठीक है। आपने उसको बताया कि B4U के पैसे जो है मैं केशवर्त से निकलवा के देता हूँ। आपने एक बार B4U में धोखा किया, फिर केशवर्त में धोखा किया। अभी इन लोगों ने जो महारत से आपसे पैसे वसूल किए, बहुत अच्छा गेम खेला, और आपका कोई हक नहीं बनता कि इनके साथ रब्ता करें। आप चाहे राजा रियाज को पकड़े या सैफुर रहमान को पकड़े, अपने पैसे उधर से वसूल कीजिएगा और आगे दे दीजिएगा। इसके 10 लाख रुपए आपके पास है और इसका कोई कसूर नहीं है। तो वो बड़बड़ाया, धमकियाँ दी, और दूसरे फरीक ने भी बताया कि अगर आपने कुछ गलत हरकत की तो आपको भरपूर जवाब मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, आपने नौसरेबाजों से डरना नहीं है, ना आपके ऊपर ये कोई हमला करेंगे, ना पुलिस केस कर सकते हैं, क्योंकि वो नौसरेबाज होता है, इनको पैसे चाहिए होता है। तो इस तरह का कोई भी तरीका आप जेन्युइन वाला नया वाला बना के आपने जो आपका अपलाइनर है या जो आपका लीडर है जिसने आपको लुटवाया है उससे अपने पैसे वसूल कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप अगर कोई भी तरीका कार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि लड़ाई झगड़ा ना हो। बाकी जिस तरीके से भी अपने पैसे वसूल करना चाहते हैं
वसूल कीजिएगा, ये आपका अपना हक है, चाहे आप नौसरेबाज लीडर से वसूल कर रहे हैं या फिर कंपनी के मालिक से। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक आदमी है, फॉर एग्जांपल वो बी फॉर यू में या केशवर्थ में, या केशवर्थ में तो खैर ऐसा नहीं था, स्मार्ट ग्रुप में या फिर अल हयात में पहली बार उसने इन्वेस्टमेंट की और 2-5 आदमी उसके पीछे लग गए, तो वो कह सकता है कि मुझे पता नहीं था और आप भी गलती से लग चुके हैं, तो आपकी और हमारी किस्मत खराब थे। लेकिन अगर कोई 5-6 आदमियों में मुंह काला कर चुका है और वो पक्का नेटवर्कर है, हर कंपनी में लोगों को लूटता है, तो फिर उसके साथ रियायत की कोई गुंजाइश नहीं, वो पक्का नौसरेबाज है।